आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में पाणिनि या माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ प्रत्याहार को जानेंगे। ये ऐसी चीज है कि अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो फिर जीवन भर के लिए ये आपको याद हो जाएगा। और संस्कृत का व्याकरण तो बिल्कुल वैज्ञानिक व्याकरण है, इसमें कहीं से इधर उधर के चांसेस नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, 14 सूत्र यहां लिखे हैं। इन्हीं को पाणिनि सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। पाणिनि जी संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण हैं, व्याकरणाचार्य हैं। अब ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। माहेश्वर कौन है? शंकर जी। पाणिनि जी ने शंकर जी की आराधना की और इतने तल्लीन हो गए आराधना में कि शंकर जी को एक ही आराधना प्रसन्न आ गई। और उस प्रसन्न मुद्रा में शंकर जी ने अपने डमरू को बजाया 14 बार। वो 14 बार डमरू बजाने से जो आवाज निकली थी वो यही आवाज निकली थी जिसको पाणिनि सूत्र कहते हैं या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब वो देखें आप क्या है सूत्र, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहला सूत्र है अ ई उ आई ऊण। दूसरा है री लिक री लिक ए ओ ए ओ आए आओ च आए आओ। यहां से यहां तक पूरे स्वर आपके हो जाते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं हम अ से लेकर के च तक, इसको कहते हैं हम अच, यानी इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। स्वर हो गए। अच प्रत्याहार का मतलब हो गया स्वर। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप करना। यहां से अ लिए, यहां से च लिए, अच बनाए हम और अच में अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ सारे स्वर आ गए। उसके बाद आप देखें 5वें स्वर से जहां व्यंजन प्रारंभ होता है वहां है हाय वर। अगला सूत्र है लर यम अगड़ अनम। अब देखिए ये यम अगड़ अनम में सभी अनुनासिक वर्ण है, भाग वर्ग का 5वां वर्ग। उसके बाद है झभय दस। अब यहां और यहां मिलकर के दोनों में हर वर्ग का 4था वर्ग दोनों सूत्र में। आगे में 10वें सूत्र में है जब दश। ये हर वर्ग का क वर्ग से प वर्ग तक लेकर के हर वर्ग का 3रा वर्ग है। उसके बाद 11वें सूत्र में ख फ छ ठ थ च ट त व, यानी इसमें हर वर्ग का 2रा वर्ग। और इसके बाद 12वें सूत्र में कपय, प और प यहां ले लेंगे, च ट प यहां से, ये 5 वर्ग हो गए। उसके बाद अंतस्थ वर्ग में श क श, यहां से आप ले लीजिए और ह यहां से। अब ये पूरे वर्ण व्यंजन वर्ण आपके हो जाएंगे। यहां से लेंगे ह से, यहां लेंगे ल, तो ये हल का मतलब हो गया व्यंजन। ये देखिए व्यंजन वर्ण आपके हो गए। और अल यहां से लेंगे और यहां लेंगे ल, तो अल का मतलब हो गया स्वर प्लस व्यंजन, यानी सारे वर्ण हो गए। अब आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये सारे सूत्र निकल करके आगे ये क्या व्याख्या करते हैं। अब इसमें स्वर में यहां से देखें अ ई उ री ली, इन 5 को कहते हैं हरस्व। इनको कहते हैं हरस्व। और उसके बाद ए ओ ऐ औ, इनको कहते हैं दीर्घ। दीर्घ ये 4 है और इनकी संख्या 5 है।
इसके बाद जब इनका दीर्घ बनाएंगे आ ई उ री, तो ये चार अलग से हो जाएंगे दीर्घ। और उसके बाद अब व्यंजन में देखिए, व्यंजन में आप जानते हैं ये 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, 25 स्पर्श वर्ण, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। उसके बाद आता है स ख स और य ल। इन व्यंजनों में आप देखेंगे कि एक समानता पाई जाएगी, अंतस्थ वर्ण होते हैं और वो होते हैं अंतस्थ, अंतस्थ, ये चार वर्ण होते हैं। इस तरह से आप सिर्फ इनको ये समझना आपको कि जब हम संस्कृत में विशेष रूप से संधि पढ़ते हैं तो उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब इसमें देखिए सूत्र बनता कैसा है, प्रत्याहार बनता कैसे है। जैसे किसी भी वर्ग के किसी भी अक्षर को, पूर्ण अक्षर को ले लें और उसके बाद किसी सूत्र के आखिरी वर्ण को ले लें जिसमें हलंत हो, वो उसको कहेंगे हम कि ये एक प्रत्याहार बन गया। जैसे देखिए इससे लिया इसको, तो इसको हम कहेंगे और प्रत्याहार। और अब इसमें देखिए और में क्या है, ये है आ ई उ री और ली संधि, और ई उ, क्योंकि कीड़ा को हम नहीं लेंगे। अब यहां अ से दूसरे सूत्र के क को कर दे तो ये हो जाएगा अख, अक। अब इसमें हो जाएगा अक में आ ई उ, आ ई उ, और ये इसमें से री ली दूसरे सूत्र से, री और ली, ये 5 वर्ण आए। उसी तरह से हम ले लें अ से चौथे वर्ण में अच्छ, तो ये सारे स्वर हो जाएंगे। 5वें सूत्र में शुरू करेंगे ह से ल तक, तो हल, यहां हम कर देंगे हल, ये सारे व्यंजन हो जाएंगे। पहला सूत्र शुरू करेंगे, आखिरी सूत्र पर जाएंगे तो अ से ल अल, इसमें सारे स्वर और व्यंजन हो जाएंगे। अब आप कहीं प्रत्याहार बनाना चाहें, कहीं बनाना चाहें, आपको खूब समझ में आ जाएगा कि हम प्रत्याहार क्या बना रहे हैं। अगर आप यहां से ले लें 5वें सूत्र से ह और 8वें सूत्र से य, अब खूब अच्छी तरह हुए। यहां ह से शुरू करके ह य व र, ट नहीं आएगा, ल य म ग ड़ न और झ भ, इतने वर्ण ह में आएंगे, ह में आएंगे। अब यहां देखिए एक चीज खूब अच्छी तरह से ध्यान दे लीजिए कि इनमें से ये जो वर्ण है 5, इन वर्णों को 7वें सूत्र के, इनको अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। और शायद आप वीडियो हमारा न देखे हो तो देख ले, अल्प प्राण महाप्राण, उसमें आपने पढ़ा था कि अल्प प्राण में अल्प प्राण, इसमें आता है 135, यानी हर ग्रुप का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण में आता है, अब आपको जो बच गए 2 4 24, आपको याद भी हो गया अल्प प्राण कौन बल होते हैं, महाप्राण कौन बल होते हैं। और इसमें से सिर्फ अनुनासिक लेंगे तो यह होगा फिर हर ग्रुप का 5वां वर्ण जो है वो अनुनासिक होता है। हमारे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।